जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश डीएड 5th राउंड के बारे में। तो दोस्तों आपके लिए गुड न्यूज़ है कि मध्य प्रदेश में डीएड का 5th राउंड यानी कि 5वां चरण स्टार्ट कर दिया गया है। इसका एडमिशन कैसे होगा पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा आज की इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो 5th राउंड है 18 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में कभी भी स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको 18 तारीख को स्टार्ट कर दिया जाएगा 5वां राउंड, तो यहाँ पर 18 तारीख को स्टार्ट कर दिया गया है। यहाँ पर लिखा भी गया है जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पंचम राउंड हेतु पंजीकरण संस्था की प्राथमिकता चयन एवं त्रुटि सुधार। इसका मतलब है कि रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग प्लस एडिट, ये तीनों काम कब से कब तक होंगे? वो होंगे 18 अगस्त से लेकर 20 अगस्त। तो हमारे पास 3 दिन है, 18 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख। हमारे पास 3 दिन है, 3 दिन के अंदर हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, चॉइस फिलिंग करना होगा और यहाँ पर हमारा अगर रजिस्ट्रेशन में कुछ गलतियाँ हो जाती है तो उसको हम एडिट कर पाएँगे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, अगर हम काउंसलिंग पेज पर आते हैं तो काउंसलिंग पेज पर जैसा कि देख पा रहे हैं लिंक एक्टिवेट कर दिए गए हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का भी लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है? जो कि मैंने हाइलाइट कर दिया। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर सेकंड नंबर पर चॉइस फिलिंग का भी लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, ठीक है? 18 तारीख से 20 तारीख तक ये काम होगा, ठीक है? अगर आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, तो आप उन गलतियों को भी सुधार सकते हैं। एडिट करने का भी लिंक एक्टिवेट कर दिया गया, 20 तारीख तक यहाँ पर एडिट करने का भी लिंक एक्टिवेट रहेगा। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो वो भी कर पाएँगे। अपना डुप्लीकेट रिसिप्ट निकालना है तो यहाँ से अपना डुप्लीकेट रिसिप्ट भी निकाल पाएँगे, ठीक है? अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है? सारी चीज़ें आप कर पाएँगे 20 तारीख तक ये लिंक एक्टिवेट रहने वाले हैं, ठीक है? बात समझ में आ गई आपको? यहाँ पर हम बात करेंगे कि आखिरकार रजिस्ट्रेशन किसे करना है, ठीक है? रजिस्ट्रेशन किसे करना है? तो रजिस्ट्रेशन केवल और केवल न्यू स्टूडेंट को करना है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक जो 4 राउंड हुए थे, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो ऐसे छात्रों को रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, केवल नए छात्रों को रजिस्ट्रेशन करना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? इसके बाद में चॉइस फिलिंग के बारे में बात करेंगे, चॉइस फिलिंग किसे करना है? तो दोस्तों चॉइस फिलिंग सभी को करना है, चाहे आप ओल्ड स्टूडेंट हो, चाहे आप न्यू स्टूडेंट हो, चाहे आपने पहले पार्टिसिपेट किया हो, चाहे आपने पहले पार्टिसिपेट नहीं किया हो, चॉइस फिलिंग सभी को करना है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पर चॉइस फिलिंग कैसे करना है, उस बात को समझ लेना, ठीक है? यहाँ पर अगर हम देखें, तो चॉइस फिलिंग करने से पहले यहाँ पर एक लिंक एक्टिवेट किया गया है, रिक्त सूची, यानी कि आपके कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, वो आप चेक कर पाओगे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर कॉलेज के नाम लिखे गए हैं और यहाँ पर लिखा गया है टोटल वैकेंट। अगर टोटल वैकेंट में 6, 1, 1, 9 इस तरह से लिखा है, तो इसका मतलब है कि इस कॉलेज में इतनी सीटें खाली हैं, इसमें 6 सीटें खाली हैं, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 9, इस तरह से यहाँ पर सीट खाली हैं। लेकिन जहाँ पर 0 लिखा है, 0, 0, तो इसका मतलब है इस कॉलेज में कोई भी सीट खाली नहीं है, सारी सीटें भर चुकी हैं, ठीक है? जब सीटें भर गई हैं, तो फिर उस कॉलेज का चॉइस फिलिंग करने का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले आप ये देखना कि आप जिस कॉलेज की चॉइस फिलिंग कर रहे हो, उस कॉलेज में सीटें खाली भी हैं या नहीं है? 1 खाली है, 2 खाली है, 3 खाली है, कितनी खाली है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर संस्थान रिक्त सूची का एक लिंक एक्टिवेट किया गया है। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आकर चेक कर सकते हैं, ठीक है? कि आपके कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं। तो आपको चॉइस फिलिंग में केवल वही कॉलेज ऐड करने हैं, जो कॉलेज में सीटें खाली हैं, ठीक है? जहाँ पर 0 दिख रहा है ना, उस कॉलेज में आपको चॉइस फिलिंग करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात समझना आप, ठीक है? चॉइस फिलिंग करने से पहले केवल और केवल आप चॉइस फिलिंग केवल और केवल आपको एक तो वो कॉलेज की करनी है जिस कॉलेज में सीटें खाली हैं, दूसरा उस कॉलेज की करनी है जिस कॉलेज में आप पहले बात कर लो, ठीक है? आपके पास 3 दिन है। आपके पास में जो कॉलेज है, उस कॉलेज में जाकर पहले बात कर लीजिए कि सर हम आपके कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपके कॉलेज की फीस कितनी लगेगी। 4th राउंड में क्या हुआ था, स्टूडेंट ने चॉइस फिलिंग तो कर दी थी, लेकिन फीस का सेटलमेंट नहीं हो पा रहा था। फीस 1 लाख से ऊपर ले रहे थे सभी कॉलेज वाले, इसलिए स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया, काफ़ी स्टूडेंट ने। तो पहले आप बात कर लेना कि आपके कॉलेज में फीस कितनी लग रही है, ठीक है? उसके बाद ही चॉइस फिलिंग में उन कॉलेज को ऐड करना, ठीक है? क्योंकि अगर आपने चॉइस फिलिंग कर ली 20 तारीख तक, इसके बाद जो मेरिट लिस्ट आएगी ना, मेरिट लिस्ट, दोस्तों अब मेरिट लिस्ट कैसे आएगी? वो ऑनलाइन नहीं आएगी, ठीक है? ऑनलाइन नहीं आएगी। जिस तरह से 4th राउंड में ऑफलाइन आई थी ना, ऑफलाइन, उसी प्रकार से अब भी ऑफलाइन ही आएगी। ऑफलाइन का क्या मतलब है कि आपने चॉइस फिलिंग में जो कॉलेज फिल किए थे, उन कॉलेज में आपको जाना होगा। क्या करना होगा? उन कॉलेज में आपको जाना है, ठीक है? उन कॉलेज में जाने के बाद में आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, जिसमें 12वीं क्लास की मार्कशीट इम्पोर्टेंट है और इस 12वीं क्लास की मार्कशीट से एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और आपका अगर नाम आ जाता है, तो फिर आपको फीस भरनी पड़ेगी। ये जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी ना, ये कॉलेज वाले के द्वारा ही बनाई जाएगी।
यानी कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में जिस तरह से ऑनलाइन मेरिट लिस्ट आई थी उस तरह से नहीं आएगी। जिस तरह से फोर्थ राउंड में मेरिट लिस्ट ऑफलाइन आई थी, यानी कि मेरिट लिस्ट कौन तैयार करता है फोर्थ राउंड में और फिफ्थ राउंड में, कॉलेज वाले ही मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे। ठीक है, तो आपको कॉलेज में पहले बात कर लेनी होगी, सेटलमेंट कर लेना हुआ। फोर्थ राउंड में क्या हुआ था कि 70% वाले स्टूडेंट का कॉलेज में नाम आ गया, 80% वालों का कॉलेज में नाम नहीं आया, क्योंकि 70% वालों ने ज़्यादा फीस देकर कॉलेज में पहले ही सेटलमेंट कर लिया था। ठीक है, तो जो फिफ्थ राउंड है सीएलसी राउंड होता है, और सीएलसी राउंड का मतलब होता है कि कॉलेज में जाकर के ही एडमिशन लेना, यानी कि पूरी की पूरी तरह से ऑफलाइन प्रोसेस होती है। ऑनलाइन केवल और केवल हमें रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग करना होता है, और बाकी की सारी प्रोसेस एडमिशन की, फीस की सारी सारी प्रोसेस ऑफलाइन ही होती है। ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज वाले जो हैं, जो प्राइवेट कॉलेज को ऐड कर रहे हैं, तो अपने प्राइवेट कॉलेज में जाकर पहले फीस का सेटलमेंट कर लेना। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट जब तक सेटलमेंट नहीं करेगा, आपका अगर नाम भी आ जाएगा ना तो भी कोई मतलब नहीं है। तो पहले आपको अपनी कॉलेज में जाकर बात करनी होगी। ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज वाले हैं, तो गवर्नमेंट में तो कोई सेटलमेंट का काम ही नहीं है। तो गवर्नमेंट अगर आप ऐड कर रहे हो, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में सीट खाली तो ऐड कर देना। उस गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर के आपको क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे, और डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद में आपकी जो फीस भरी जाती है वो ऑनलाइन भरी जाती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस ऑनलाइन भरी जाती है, खुली फीस है 9,000 रुपये। ठीक है, लेकिन प्राइवेट का कोई भी नहीं है। प्राइवेट का एक तरह से पूरा का पूरा धंधा हो रहा है, जो कि स्टूडेंट को लूटा जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। अब यहाँ पर इसकी मेरिट लिस्ट कब आएगी, तो मेरिट लिस्ट कब आएगी इसके बारे में अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है वेबसाइट पर। ठीक है, अगर हम देखें तो केवल और केवल अभी रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग के बारे में ही बताया गया है। अगर हम मेरिट लिस्ट के बारे में बात करें तो लगभग लगभग 23 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में कभी भी आ सकती है। अभी इसका कोई भी फाइनल डेट नहीं आया है। ठीक है, जैसी फाइनल डेट आ जाएगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा कि इतनी तारीख को आपकी लिस्ट आएगी। अभी केवल और केवल रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग हो रहे हैं, मेरिट लिस्ट की कोई भी तारीख नहीं आई है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, 18, 19, 20 को केवल और केवल चॉइस फिलिंग कर लेनी है पुराने स्टूडेंट को, और जो नए स्टूडेंट है उन्हें रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग दोनों काम कर लेने हैं। ठीक है, बस इतना सा ही काम आप सभी को करना है, और कोई भी काम नहीं करना। बस चॉइस फिलिंग को करने से पहले जो बातें मैंने आपको बताई हैं उन बातों का विशेष ध्यान रखना, जिससे आपको भविष्य में, यानी कि जब मेरिट लिस्ट आएगी ना, जो 23 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में कभी भी आ सकती है, या 26 को भी आ सकती है, या 22 को भी आ सकती है, ज़्यादातर वैसे जो 99% चांसेस है 23 से 25 के बीच में कभी भी आ सकती है। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, और मैंने एडमिशन का तरीका भी बता दिया है, किस तरह से आपका एडमिशन होना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग का भी मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आपको क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, और जब मेरिट लिस्ट आएगी उस समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। बस अब हमें इंतजार करना होगा कि मेरिट लिस्ट कब आएगी, इसके लिए एक अलग से तारीख अनाउंस की जाएगी। ठीक है, इसी पेज पर इस तरह से ऐड कर दिया जाएगा, जैसा कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर इस तरह से एडिट कर दिया जाएगा, एक लिंक एक्टिवेट कर दी जाएगी इस तरह से कि संसदा में प्रवेश। अभी यहाँ पर पंचम राउंड का संसदा में प्रवेश का कोई भी यहाँ पर इस तरह का नहीं बना है। ठीक है, आप भी खुद चेक कर पाओगे जब ऐड कर दिया जाएगा। तो सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।